Now let's discuss how to extract the metals if they are very highly reactive. उसके लिए क्या करना है? उसके लिए तो आप कोई भी नॉर्मल मेथड यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो किसी के साथ भी रिएक्ट करता है, right? So let's see how to extract those kind of metals. Let's start the discussion. So first of all, we know that this cannot be reduced by carbon, right? Or any other reducing agent due to high affinity with the oxygen, right? वो metal ऐसा सेंटेंस क्यों लिखा है यहाँ, राइट? जैसे कि प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था जिंक ऑक्साइड ZnO, राइट? और आपने यूज किया था कार्बन एज द रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये वाले मेटल ऐसे है, अगर आपके पास ऑक्साइड फॉर्म में है तो वो ऑक्सीजन निकालेगा ही नहीं क्योंकि इट इज वेरी स्ट्रिक्टली एंड वेरी हाईली बॉन्डेड विद दैट। ओके, बहुत अच्छे से वो जुड़ा हुआ होता है, वो कार्बन निकाल नहीं सकता। सो वी कैन नॉट यूज रिड्यूसिंग एजेंट एज द कार्बन इन दैट केस। तो अगर आपके पास मेटल ऑक्साइड है तो अभी तक हम सिर्फ यही करते थे कि मेटल ऑक्साइड ले लो, उससे रिड्यूस कर दो तो आपको मिल गया मेटल। बट ये वो वाले मेटल है जो ऑक्सीजन को छोड़ने के लिए रेडी ही नहीं है, राइट? सो व्हाट यू डू इन दैट केस, उसके लिए इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन यूज किया जाता है। नाउ इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल, राइट? इट इज गिवन that basically sodium, magnesium, calcium, right, and aluminum as well we extract by this method, but with the help of what? Molten chlorides, right? आपके पास है MgCl2, NaCl2, CaCl2, right? You should be having those compounds in the molten form, right? So there is one name for the aluminum as well we extract, right? Molten aluminum oxide is known as alumina. Name दिया हुआ है, that's it, very simple. Now let's discuss what is electrolysis process, because that is what we are going to use to extract the metal, right? It is the decomposition reaction. अब decomposition, great, chapter number 1 याद करो। decomposition क्या होता है? You are breaking the compound, that is the decomposition. अगर आपको कोई भी कंपाउंड को ब्रेक करना है तो आपको एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी, तो वो कौन सी रिएक्शन होगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन, right? चलिए, let me help you to get an idea. So you have this NaCl and you pass the electric current, and what you are going to get? Sodium and chloride as the different parts, right? Different elements. This is what decomposition is about. आपने ये NaCl को break कर दिया, decomposition, बहुत simple, right? कैसे break किया? By passing through electric current. Electric current आपने pass किया. That's why it is called electrolysis. Now let's discuss this electrolysis in detail and extraction as well. So first of all एक कंटेनर ले लो आप, right? उसमें आपको क्या लेना है? molten NaCl, right? अगर आपके पास molten NaCl है तो उसके आयंस भी आपके पास रहेंगे, सोडियम के आयंस है और क्लोरीन के आयंस है, राइट? इलेक्ट्रोलिसिस में आपको 2 रॉड्स भी चाहिए, 2 इलेक्ट्रोड्स चाहिए, तो वो भी ले लेते हैं। 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, प्लेटिनम, राइट? उसकी इलेक्ट्रोड हमें लेनी है, दोनों, राइट? नाउ लेट्स कनेक्ट इट टू दी बैटरी। ओके, आपने एक बैटरी कनेक्ट कर ली, दोनों को कनेक्ट करना है, राइट? दिस इज दी हाउ वायर इज बीइंग कनेक्टेड, राइट? पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया तो उसे क्या बोला जाता है? एनोड। और नेगेटिव टर्मिनल के साथ किया जाता है तो उसे कैथोड। वेरी सिंपल। और इसमें पास करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। याद रखो, ये जो डायरेक्शन मैंने दिखाई है दैट इज फॉर द इलेक्ट्रॉन फ्लो। इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे करेगा? यहां से निकल के ये ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करने वाला है। याद रखो, दिस इज हाउ इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू फ्लो इन दिस सर्किट। वेरी बेसिक, दिस इज नॉट अबाउट द डायरेक्शन दैट यू स्टडी इन फिजिक्स, राइट? नाउ व्हाट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दैट? उसकी वजह से जितने भी ये नेगेटिव आयंस है वो कहाँ इकट्ठे हो जाएंगे? दैट इज ऑन दी एनोड बिकॉज दैट इज एट दी पॉजिटिव टर्मिनल। और जितने भी पॉजिटिव वाले हैं वो कहाँ इकट्ठे हो जाएंगे? दैट इज एट दी कैथोड। वेरी सिंपल, आपके पास 2 आयंस थे, इलेक्ट्रिसिटी आपने पास कर दी, जो नेगेटिव आयंस थे वो एनोड पे आए, जो पॉजिटिव आयंस थे वो कहाँ आए? कैथोड पे। वेरी सिंपल। अब आपको चाहिए मेटल, आपको चाहिए सोडियम, नॉट द सोडियम आयन, राइट? तो उसके लिए भी यहाँ रिएक्शन होगी। सो यू हैव द Na+, यू विल बी गेटिंग इलेक्ट्रॉन ओवर हियर,
और Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो क्या मिलेगा आपको? सोडियम, राइट? मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कम है, सिंपल एक इलेक्ट्रॉन सोडियम में डाल दो तो आपको क्या मिलेगा? सोडियम. दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू गेट द सोडियम in the pure form. For the cathode, you will be getting chlorine over there, right? Now for the chlorine, it is going to release 2 electron and it will become stable as the chlorine. So anode पे आपको मिलेगा chlorine और cathode पे आपको मिलेगा क्या? Sodium. Very simple, right? Now let's give the name to this as well. So this is called reduction. Electron आप add कर रहे तो उसे क्या बोलेंगे? Reduction. Cathode पे क्या होता है? Reduction. और क्लोरीन का यहाँ क्या होने वाला है? वो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा. सो दिस इज ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन रिमूवल प्रोसेस. सो एनोड पे होना है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे होना है क्या? रिडक्शन. वेरी सिंपल, राइट? दिस इज हाउ वी गेट दिस सोडियम इन द प्योर फॉर्म. The same reaction applies to the magnesium, same reaction applies to the aluminium as well, right? याद रखो. So this is how we do extraction of the highly reactive metal. याद रखो आपको सिर्फ उसको लेना है मोल्टन फॉर्म में, जो भी उसका क्लोराइड हो वो 2 इलेक्ट्रोड्स ले लो, आप सर्किट बना लो, बैटरी के साथ कनेक्ट कर दो, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो, तो आपका पॉजिटिव नेगेटिव पे क्या इकट्ठा होगा? सोडियम, और पॉजिटिव पे इकट्ठा होगा क्लोरीन. So this is how we get the metals when they are very highly reactive. Now let's discuss the next topic, that is refining of the metals.